Hello students, Assalamu alaikum to all of you. This is Nazma Shagufa, your science mentor. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का दो टॉपिक डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, तो आगे की बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और इस चैप्टर का फुल नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फ्री में नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना ये है कि प्लांट्स के किस किस पार्ट्स को हम लोग एज अ फूड लेते हैं और एनिमल के किस किस प्रोडक्ट को हम लोग एज अ फूड लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट हम लोग के फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोगों के फूड का सोर्स है। ठीक है, तो हम लोग आगे उसको डिटेल में देखते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं। कैबेज है, लेटस है, स्पिनच है, साग, पालक साग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं लीफी वेजिटेबल में। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम लोग कुछ प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम लोग कुछ प्लांट्स के सिर्फ रूट्स को खाते हैं, हम लोग किसी प्लांट्स के स्टेम को खाते हैं, किसी प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फिगर 1.4 में, यहाँ फिगर 1.4 में आपको एक प्लांट की फोटो दी हुई है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राइड। कुछ लोग क्या करते हैं कि पंपकिन के फ्लावर को राइस पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करके एज अ पकोड़ा, समझ लीजिए स्नैक्स के फॉर्म में लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पंपकिन के फ्लावर पार्ट को खाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ये आपका 1.4 फिगर में प्लांट की एक फोटो दी हुई है। तो डिफरेंट एडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट एडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को दिखाया गया है। एडेबल मतलब क्या, जिस हिस्से को हम लोग खाते हैं, जिस चीज़ को हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग एडेबल कहते हैं। मीन्स ईटेबल, जिसको खाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स दिखाया गया है, यहाँ पे फ्रूट्स दिखाया गया है, इधर स्टेम है, ये लीफ है। ठीक है, यहाँ पे नोड है जिसको हम लोग गांठ कहते हैं। इस तरह का होता है नोड, इस तरह का होता है नोड। ठीक है, इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का नोड होता है। ठीक है, उसके बाद इंटर नोड है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको इंटर नोड कहते हैं। ये बड है। ठीक है, तो बड समझ रहे हैं आप लोग, कली होती है। ठीक है, और नीचे दिया गया है आपको प्राइमरी रूट और उसके बाद है सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होता है, प्राइमरी रूट क्या होता है, जब हम लोग कोई किसी भी प्लांट के लिए सीड को करते हैं, सीड लगाते हैं, तो सीड में से जो सबसे पहले जो जर्मिनेट करता है ना सीड, तो उसमें से जो रूट निकलता है वो हमारा हो गया प्राइमरी रूट। ठीक है, और प्राइमरी रूट के पैरेलल में जो निकलता है रूट, जैसे ये पैरेलल में निकल रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ये दोनों रूट को मिलाकर के रूट सिस्टम कहा जाता है। और इसके ऊपर वाला पूरा फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, ये सारा जो है शूट सिस्टम हो जाएगा, ये सारा शूट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई कि पहली wants to know if any of our food comes from source other than the plants and animals। ऊपर में हम लोगों ने इस प्लांट में क्या देखा कि प्लांट का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट भी खाते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लांट है जिसका हम लोग फ्रूट खाते हैं, किस किस का हम लोग सीड खाते हैं, किस किस का स्टेम खाते हैं, किस किस का लीव्स खाते हैं, वो हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग प्लांट का बहुत सारा हिस्सा खाते हैं, रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। ठीक है, लीफ भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक है कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल।
ठीक है। ऐसा भी है क्या कोई फूड का सोर्स जो प्लांट और एनिमल के अलावा कोई हो फूड सोर्स? ठीक है, तो सॉल्ट जो है ये अदर देन प्लांट एंड एनिमल हो गया। वाटर, ठीक है, वाटर, सॉल्ट, वाटर, ईस्ट, ये सारा जो है अदर देन प्लांट एंड एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। तो क्या कहते हैं कि ईस्ट क्या है? ईस्ट आपको नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, है ना, ये एक फंगस है। तो जिसको ब्रेड में ईस्ट डाला जाता है तभी आपका ब्रेड राइज करता है और हम लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडेबल पार्ट्स। एडेबल, ईटेबल, है ना, एडेबल को ब्रैकेट में लिखा गया, ईटेबल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सा खाने लायक होता है, खाया जाता है, मीन्स यानी कि उसका फ्रूट भी खा लिया हमने, उसका लीफ भी खाया हमने, ठीक है। उसके बाद सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल, है ना। मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है ना वो हमें क्या देता है? ऑयल देता है। उससे, उसके सीड से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। एंड मस्टर्ड के लीव्स को हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं मस्टर्ड लीव्स को, तो जिसको हम लोग कहते हैं सरसों का साग, सुना ही होगा आप लोगों का नाम। तो उसको हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया? वेजिटेबल, उसका लीफ भी यूज़ कर लिया, उसका सीड भी यूज़ कर लिया। तो प्लांट का 2 हिस्सा आप लोगों ने खा लिया ना मस्टर्ड प्लांट का। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी एक प्लांट का 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सा भी हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? बनाना प्लांट का भी हम लोग 1 से ज़्यादा हिस्से को जो है उसका वो इडेबल है, खाया जा सकता है। जैसे कि एक तो पहली बात हो गई कि बनाना फ्रूट, वो हम लोग खाते ही हैं, प्लस बनाना का जो फ्लावर होता है उसको भी कितने लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं, यानी कि बनाना का फ्लावर भी खाया जा रहा है, बनाना का फ्रूट भी खाया जा रहा है, उसका भी 2 पार्ट हो गया। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। इस तरह का और भी एग्जाम्पल सोचना है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट, एक प्लांट का 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट एज अ फूड खाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस टेबल में प्लांट पार्ट्स एज फूड, टेबल 1.4 में यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में दिया गया है फूड आइटम विथ प्लांट एज अ मेजर सोर्स। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स लिया गया है जिसका मेजर सोर्स क्या है? प्लांट है। उसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया गया है और इंग्रेडिएंट्स का सोर्स देखा गया है जो प्लांट सोर्स होगा, यहाँ पे लिया गया है। और फिर यहाँ पे लिखा थर्ड सेक्शन में है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। प्लांट का वो जो इंग्रेडिएंट्स, मिडिल सेक्शन में जो इंग्रेडिएंट लिखा गया है ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है? प्लांट का फ्रूट है कि लीफ है कि सीड है कि स्टेम है, रूट है, क्या है? प्लांट का कौन सा हिस्सा है वो इसको यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिया गया है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल हम लोग खाते हैं, ब्रिंजल करी। तो ब्रिंजल क्या है? इंग्रेडिएंट्स, जब हम ब्रिंजल करी बनानी होगी हम लोगों को तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिया जाएगा? ब्रिंजल लिया जाएगा, चिल्ली लिया जाएगा यानी कि स्पाइसेस लिया जाएगा, ऑयल लिया जाएगा, है ना। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स में ये सारा हो गया। और ये सोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है ये प्लांट सोर्स है। तो ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया जो एज ए स्पाइसेस, एंड एनी अदर, टर्मरिक है, और भी अदर स्पाइसेस आप डाल सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ऑयल है फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, किसी प्लांट का आपको जो ऑयल पसंद हो आप ले सकते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पे कि ये इंग्रेडिएंट प्लांट का कौन सा हिस्सा है भाई? तो ब्रिंजल जो है प्लांट का फ्रूट है। ब्रिंजल जो है वो प्लांट का फ्रूट है। क्या कहते हैं, प्लांट जो है उसका फल होता है ब्रिंजल। और टोमेटो एंड ब्रिंजल जो है प्लांट का फल वाला हिस्सा है। एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं लेकिन वो एक्चुअली में है प्लांट का फ्रूट वाला हिस्सा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्लांट का वो फ्रूट पार्ट है। चिली एज स्पाइसेस, वो भी, चिली भी जो है प्लांट का फ्रूट पार्ट है, ठीक है। ऑयल है तो ऑयल कोई सा भी ऑयल है जो जिसको हम लोग सीड से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल जो है सीड से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा खाया भाई? फ्रूट भी खाया और सीड भी खा लिया। और भी कुछ अदर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सरसों का साग ले लेते हैं। अभी हमारा पेन टैब सही से काम नहीं कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं,
मगर ये सेक्शन वाइज मैं आप क्लियरली यहाँ बता देती हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, अपनी अपनी बुक में ही लिख लेना है। बुक में लिख लेने से क्या होता है, जब इंसान पढ़ता है ना तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं और देखते देखते ही लर्न हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में अगर आप लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर पॉइंट टू में यहाँ पे सरसों का साग लिख लेते हैं। सरसों का साग। पेन टैब मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है तो आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स वाले अगर कॉलम में आया जाए, इंग्रेडिएंट्स वाले कॉलम में आया जाए तो ये सरसों का साग क्या है जो इंग्रेडिएंट है, तो इंग्रेडिएंट में हम लोग क्या लेंगे, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का लीफ है ये, है ना, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का लीफ इंग्रेडिएंट में लिया जाएगा जिससे हम लोग सरसों का साग बनाएंगे, है ना। सरसों का साग फूड आइटम का नाम हो गया, तो फूड आइटम का इंग्रेडिएंट क्या हो गया, लीव्स हो गया। ठीक है, और हम लोग ऑयल ले लेंगे इंग्रेडिएंट में। ठीक है, तो लीफ जो है प्लांट का कौन सा हिस्सा हो गया, वो लीफ हो गया, है ना। ये जो लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो हमने लिया है वो लीफ है प्लांट का। और ऑयल कहाँ से आया भाई, वो सीड से आया, सीड से आया। तो ऊपर में हमने देखा था कि फ्रूट भी हमने खाया, सीड भी हमने खाया। अब नीचे देख रहे हैं कि ये वाला जो डिश है सरसों का साग, इसमें हम लोग लीफ भी खा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि बनाना प्लांट के फ्लावर से जो वेजिटेबल बनती है, बनाना प्लांट के फ्लावर की जो वेजिटेबल होती है, बनाना प्लांट के फ्लावर की वेजिटेबल जो होती है, अब उसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, तो उसके लिए हमको क्या इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए होगा, बनाना का क्या कहते हैं, फ्लावर चाहिए होगा, है ना, बनाना फ्लावर चाहिए होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑयल चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये बनाना फ्लावर, तो बनाना फ्लावर क्या हो गया, ये प्लांट का फूल वाला हिस्सा हो गया, यानी कि फ्लावर हो गया, है ना। उसके बाद ऑयल जो आ गया वो सीड से आ गया आपको, और स्पाइसेस भी आपको क्या कहते हैं हो गया, स्पाइसेस में चिली है आपको, वो फ्रूट है, टर्मरिक जो है वो आपको स्टेम है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रूट भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा हिस्सा प्लांट का खाते ही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई जा रही है, इसमें एक बच्ची जो है किसी लीफ को टेस्ट कर रही है, च्यू करना चाह रही है। तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इट इज इफ दे आर एडिबल, सम पार्ट्स कुड बी पॉइजनस। किसी भी प्लांट को आप उठा करके खा करके नहीं देख सकते हैं, पहचानना है आपको कि वो एडिबल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो पॉइजनस भी हो। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्टली किसी को उठा करके मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए, मे बी के इट इज पॉइजनस। नाउ एक्टिविटी 4 है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में आपने जो भी फूड आइटम लिस्ट किया था, फूड आइटम, choose those item whose ingredients are obtained from plants। उसमें से ऐसे फूड आइटम चूज करने हैं जिसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है। अभी तक तो हम लोग जितना भी सारा देख रहे हैं वो प्लांट से ही, उसका सारा इंग्रेडिएंट प्लांट वाला ही देख रहे हैं, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले एक्टिविटी में देखा, पहले उसका इंग्रेडिएंट लिखा, फिर इंग्रेडिएंट्स के बाद लिखा कि वो प्लांट के का कौन सा हिस्सा है, प्लांट का फ्रूट है, लीव्स है, फ्लावर है, क्या है। तो वही यहाँ पर इस एक्टिविटी में वही करना है, तो जो हम लोग लास्ट टेबल में टेबल 1.4 में भी जस्ट कर चुके हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, इसको आपको पहचानना है और उस फूड आइटम की एक लिस्ट बनानी है। एंड प्लांट पार्ट्स, और वो उससे फिर फाइंड आउट करना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है। इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है एज शोन इन टेबल 1.4, जैसा अभी हम लोगों ने 1.4 में देखा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक नोट्स के फॉर्म में समझ लेते हैं इसको। प्लांट पार्ट्स एज फूड, ठीक है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, है ना।
कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड को, अपना फूड जो है वो अपने रूट में स्टोर करते हैं। वी ईट द रूट ऑफ सच प्लांट, हम उस प्लांट के रूट को खाते हैं एज फूड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा कौन कौन सा प्लांट ऐसा है भाई जो अपने फूड को अपने रूट में स्टोर करता है? तो कैरेट है, रेडिश है, गाजर, मूली, बीट रूट, है ना, स्वीट पोटैटो, है ना, टर्निप, ये सारा जो है ये सारा प्लांट जो बताया गया ये अपने फूड को अपने रूट में स्टोर करता है और उसको हम लोग खाते हैं। यानी कि ये सारा जो दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे, टर्निप है, कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है एंड स्वीट पोटैटो है, ये सारा रूट ऑफ द प्लांट है। प्लांट का रूट वाला हिस्सा है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट का रूट हम लोग खाते हैं इतना इजीली। उसके बाद आगे है कि प्लांट स्टेम एज फूड, ठीक है। 2 मिनट। प्लांट स्टेम एज फूड, स्टेम एज, अब स्टेम प्लांट का कौन कौन सा स्टेम है भाई जिसको हम लोग एज अ फूड लेते हैं? तो सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, कुछ प्लांट जो है अपने फूड को स्टेम में स्टोर करते हैं। तो वी ईट द स्टेम ऑफ सच प्लांट एज फूड, है ना। अब उसके स्टेम को हम लोग एज अ फूड खाते हैं। तो अब ये ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल, ऑनियन हो गया, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक, ये सारा जो है अनियन, पोटैटो, ये सारा स्टेम है, स्टेम ऑफ द प्लांट है, ठीक है। ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक, यहाँ पे आप टर्मरिक भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट लीव्स एज फूड, है ना। प्लांट का जो लीव्स है, किस किस प्लांट का लीव्स ऐसा है भाई जिसको हम लोग ऐसा फूड खाते हैं? द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, विच वी ईट एज वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल जो भी है वो प्लांट का लीफ है जिसको हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच, पालक साग जिसको कहा जाता है, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट जिसको कि हम लोग सरसों का साग कहते हैं, ठीक है। कैबेज हो गया, बंद गोभी जिसको कहा जाता है, लेटस हो गया जिसको आप लोग देखिएगा बर्गर्स वगैरह में डाला जाता है, लेटस को डाला जाता है। सलाद पत्ता भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये लेटस है जिसको बर्गर में डाला जाता है, डाले खाया जाता है ना। और ये यहाँ पे सरसों का साग आपको दिखाया गया है, सरसों का साग, ठीक है। और नीचे और पालक साग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, पालक साग सबने देखा है। अब नेक्स्ट है फ्लावर्स एज फूड, फ्लावर्स एज फूड, थोड़ा सा और ऊपर, फ्लावर्स एज फूड। द फ्लावर ऑफ सम प्लांट आर ईटन एज फूड, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं भाई जिनका के फ्लावर भी खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट आर ईटन एज फूड, जिसको अभी हम लोग ने बुक में एक्टिविटी में करके देखा भी था। बनाना प्लांट के फ्लावर को हम लोग एज अ फूड, एज अ वेजिटेबल लेते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री द फ्लावर ऑफ पम्पकिन प्लांट आर ऑल्सो ईटन एज फूड, पम्पकिन प्लांट के फ्लावर को एज अ फूड खाया जाता है, जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि वो राइस पेस्ट में उसको डिप करके फ्राई करके हम लोग एज अ फूड उसको लेते हैं। तो पम्पकिन फ्लावर आर डिप्ड इन द राइस पेस्ट, फ्राइड एंड देन ईटन एज फूड, तो उसको एज अ फूड हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाना प्लांट है, ये सॉरी बनाना प्लांट में ये फ्लावर है उसका, ये बनाना का फ्लावर है, ठीक है। ये पम्पकिन है और ये पम्पकिन का फ्लावर है, ठीक है। इसको हम लोग एज अ फूड लेते हैं। नेम 2 फ्लावर्स विच आर ऑल्सो ईटन एज फूड, अब 2 फ्लावर्स के और नाम बताने हैं जिसको हम लोग एज अ, आप तो 2 बता दिया गया, बनाना फ्लावर एंड पम्पकिन फ्लावर, और 2 फ्लावर्स को और नाम बताना है आपको जिसको हम लोग एज अ फूड लेते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बताएंगे और मैं उसे चेक करूंगी कि क्या आप लोग ने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। फ्रूट्स एज फूड, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स which store food in their fruit, फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपना फूड स्टोर करते हैं अपने फ्रूट्स में, तो हम लोग तो फ्रूट्स खाते ही हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पेयर, बनाना, प्लम, ग्रेप्स, गुआवा, पोमीग्रेनेट एक्सेट्रा, और ही बहुत कुछ है। तो ये सारा फ्रूट है जिसको एज अ फूड हम लोग लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द vegetables such as tomatoes, brinjal, ladyfinger,
pumpkin and chili which we eat as food are also actually the fruit of the respective plant. अभी हम लोग ने इस चीज़ को पीछे भी डिस्कस किया था कि टोमेटो, ब्रिंजल, ये पम्पकिन और लेडी फिंगर, चिली, ये सारा है ना प्लांट का फ्रूट वाला हिस्सा है, बट हम लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल, बट ये है प्लांट का फल वाला हिस्सा, फ्रूट वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बाद सीड्स एज फूड। अब कौन कौन से सीड है जिसको हम लोग एज अ फूड खाते हैं? यहाँ पे गलती से फ्रूट लिखा गया है, यहाँ पे फूड होगा, सीड्स एज फूड, ठीक है। सम ऑफ द प्लांट स्टोर फूड इन देयर सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं अपने सीड्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ पे प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है वो वाला हिस्सा हम लोग खा लेते हैं भाई। तो फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, गेहूं हो गया, मेज मकई हो गई, राइस हो गया, चावल, मिलेट ज्वार बाजरा जिसमें आता है, बंगाल ग्राम जिसको हम लोग चना कहते हैं, ठीक है। पीज हो गया, यहाँ पे पीज आप देख सकते हैं, एंड पल्सेस, यहाँ पे बहुत सारे आपको वीट, मेज, राइस, मिलेट्स तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, और यहाँ पे पल्सेस हैं, पीज है, पल्सेस है, चना है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मिलेट दिखाया गया है आपको, ठीक है। मिलेट्स में आ जाता है आपको ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, ये है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि द ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या हो गया? इसको मूंगफली कहा जाता है, चिनिया बादाम, ठीक है। मस्टर्ड एंड द सोयाबीन आर ऑल्सो सीड्स। ये भी सीड्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, इससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको कितने सारे सीड्स की फोटो दिखाई जा रही है जिससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सीड्स है भाई? सोयाबीन है, सोयाबीन का ऑयल, सोयाबीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। पीनट से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेसमे सीड से यानी कि तिल से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोकोनट से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सनफ्लावर सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वॉलनट है, पाइन सीड है, कैस्टर ऑयल है, ठीक है, फ्लैक्स सीड है, सबसे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। Some plants have 2 or more edible parts which can be eaten as food. For example, leaves of mustard plant are used as leafy vegetable and seed of mustard plant are used to stack mustard oil. Extract mustard, stack हो गया, extract होगा, extract, extract mustard oil, ठीक है। हम लोग ने इस चीज़ को पहले ही देखा कि प्लांट का 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सा भी हम लोग खाते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट को ही ले लीजिए, उसकी लीव्स, मस्टर्ड लीव्स को एज अ सरसों का साग हम लोग खा रहे हैं। अब मस्टर्ड ऑयल जो है मस्टर्ड प्लांट के सीड से निकाल रहे हैं, तो उसका हम लोग लीव भी खा रहे हैं और सीड भी खा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। बनाना प्लांट के फ्लावर को वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड द फ्रूट ऑफ द बनाना प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। बनाना का जो फ्रूट है उसको भी हम लोग एज अ फूड खाते हैं। नोट, ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर नॉट ईडेबल, सम ऑफ द प्लांट्स आर इवन पॉइजनस एंड हेंस नॉट फिट फॉर ईटिंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्राउट्स। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5। इसमें क्या करना है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको इसमें एक्चुअली करना क्या है कि मूंग या चना के सीड से आपको स्प्राउट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में आपको मूंग से दिखाया गया, नेक्स्ट में आपको चना से दिखाया जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड ले लेना है, उसको एक कंटेनर में वाटर ले करके उसमें उसको डाल देना है और फिर उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। वाटर को ड्रेन करके वेसल में लीव को वैसे ही सीड्स को वैसे ही छोड़ देना है।
रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड, और उसको एक वेट क्लोथ में रैप करके साइड में रहने देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, आप नेक्स्ट डे देखेंगे क्या कुछ चेंजेस हुआ उसमें सीड्स में। तो आप उसमें देखेंगे कि जैसा कि यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये सीड था, इस तरह से होल सीड है, और एक दिन के बाद आपको इस तरह से एक वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा सीड्स से। हाँ ठीक है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इस तरह का स्मॉल स्ट्रक्चर वाइट आपको दिखाई देगा जो सीड से निकला हुआ है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा आपको दिखाई दिया इसका मतलब कि वो सीड आपका स्प्राउटेड हो गया है। ठीक है, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर मे भी ऐसा होता है कि जस्ट नेक्स्ट डे आपको उसमें कोई स्प्राउट नहीं दिखा, तो नेक्स्ट डे आपको फिर उसको वॉश करना है, वाटर को ड्रेन करना है, और फिर रैप करके वैसे ही आपको एक दिन के लिए और उसे रहने देना है। तो फिर क्या होगा कि फिर नेक्स्ट डे आपका वो उसमें स्प्राउट आ जाएगा, 1 से 2 दिन में स्प्राउट आ जाता है। उसके बाद है कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो सीड में स्प्राउट आ जाएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में स्प्राउट आ जाता है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, उसको फिर वॉश करने के बाद आप उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको बॉयल भी किया जा सकता है, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट, और फिर उसको में कुछ स्पाइसेस डाल करके आप एज अ स्नैक्स भी उसको खा सकते हैं। यहाँ पे चना है, चना जो उसका स्प्राउट यहाँ पे दिखाया गया, पीछे आपको मूंग का स्प्राउट दिखाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कोई बी हाइव देखा है जहाँ पे बहुत सारी बी हो, मधुमक्खी हो, शहद की मक्खी हो, और वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही हो। मधुमक्खी जो होती है वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसी को बजिंग साउंड कहते हैं। तो होता कैसे है ये कि बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर क्या हुआ, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स ना, बीज क्या करती हैं, फ्लावर्स पे जाकर के बैठती हैं और उसमें जो स्वीट जूस होता है जिसको हम नेक्टर कहते हैं उसको कलेक्ट करती हैं एंड कन्वर्ट कर देती हैं, उसको कन्वर्ट इनटू हनी, और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं एंड स्टोर इन देयर हाइव्स, और अपने हाइव्स में उसको स्टोर करती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से एक लंबा ऐसा, इस पे हाइव्स तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सारी बीज उसके ऊपर से लगी हुई हैं, और यहाँ पे आपको हेक्सागन शेप का इस तरह से हाइव्स रहता है, देखा ही होगा सबने, इस तरह से हाइव्स रहता है। ठीक है, तो इसमें जाकर के वो अपना कलेक्ट कर देती है नेक्टर को, स्वीट जूस को, फ्लावर के स्वीट जूस को कलेक्ट कर देती है। ठीक है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर और उसमें जो उसका नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है, वो साल के कुछ ही हिस्सों में होता है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। तो जैसे उसमें फ्लावर्स आता है, नेक्टर होता है, तो फ़ौरन हनी बी जो है उसमें से जा करके उसको कलेक्ट करके, नेक्टर को कलेक्ट करके अपने बी हाइव में आके उसको स्टोर कर देती है। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey। ठीक है, जब हम इस तरह का बी हाइव देखते हैं तो जो उसने एज अ फूड स्टोर किया था बी ने, उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ हनी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा इससे स्लाइड्स में देख लेते हैं। स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउट्स when the seeds begin to grow or germinate by developing tiny roots they are called sprouts। ठीक है, स्प्राउट्स का डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से, when the seed begin to grow और जर्मिनेट, उसी को कहते हैं जर्मिनेट। जैसे कोई सीड
ग्रो करना स्टार्ट करता है उसी को कहते हैं जर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो बिगिन टू ग्रो और जर्मिनेट बाय डेवलपिंग टाइनी रूट्स, जैसे वो जर्मिनेट करता है वैसे ही उसमें से टाइनी रूट्स निकल आते हैं, दे आर कॉल्ड स्प्राउट, उसी को हम लोग स्प्राउट कहते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ सम टाइप्स ऑफ सीड्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्प्राउट्स। ये सीड्स का अगर आप फूड वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो बस उसको स्प्राउट कर दीजिए, उसका ये क्या कहते हैं फूड वैल्यू उसका 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस हो जाता है जब वो स्प्राउट के फॉर्म में आ जाता है कोई भी सीड तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्प्राउट कंटेन मोर ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी विच मेक द मोर न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। स्प्राउट में विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड बन जाता है, गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। स्प्राउट्स को हमारे लिए गोल्ड कहा जाता है, इतना वो न्यूट्रिशियस होता है, हमारे हेल्थ के लिए वो इतना बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या है? जिस मेथड से हम लोग सीड्स से स्प्राउट बनाते हैं उसी मेथड को स्प्राउटिंग कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूंग का स्प्राउट है और यहाँ पे चना का स्प्राउट दिखाया गया है आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। सबसे स्टार्टिंग हमने किया था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग प्लांट पार्ट्स पढ़ा हम लोगों ने, तो हम लोगों का हेडिंग था प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो अब तक हम लोग ने पढ़ा जो था वो पढ़ रहे थे, वो प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे थे, प्लांट के सारे पार्ट को पढ़ा, और स्प्राउट्स भी जो पढ़ा अभी हम लोग ने वही प्लांट्स का ही सोर्स है, तो प्लांट्स का पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जिसमें हम लोग हनी और मिल्क इस सब के बारे में, एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज फूड इज मिल्क, ठीक है। सब लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क। बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं 1.5-2 साल तक के बच्चे, वो मिल्क पे ही वो रहते हैं। मिल्क इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कर्ड, बटर, घी एंड चीज़। मिल्क से हम लोग ये सारी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्ड में, बटर में, घी में एंड चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज other animal product which are used as food are egg, chicken, mutton and fish। हाँ, एग को भी हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, चिकन है, मटन है, फिश है, ये सब भी एनिमल प्रोडक्ट है। जहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं मिल्क है, फिश है, मटन है, एग है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। अनदर एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज फूड इज हनी, ठीक है। हनी भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। हनी इज़ अ फूड मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज और हनी बी। सब लोग जानता है हनी वो फूड मटेरियल है जो हमारे बीज के द्वारा उसको प्रोड्यूस होता है वो। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है बीज कलेक्ट नेक्टर, अ शुगरी लिक्विड, यानी कि स्वीट लिक्विड, शुगरी लिक्विड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ प्लांट एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। द बीज स्टोर दीज हनी इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन शेप का, इसमें क्या करती है हनी बी फ्लावर्स पे से जा करके नेक्टर लेती है और नेक्टर को सक करने के बाद ला करके अपने हनी ये हाइव्स में स्टोर कर देती है, ठीक है। द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्ब, और जिस हाइव में हनी होता है उसी को हम लोग हनी कॉम्ब कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे सारे हाइव्स में हनी है तो इसको हम लोग हनी कॉम्ब कहेंगे। और यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कैसे क्या कहते हैं हनी कॉम्ब से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको कट किया जाता है, कट करने के बाद स्क्वीज करके उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है हनी। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कीप लर्निंग।